जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ में लश्कर के 2 मकामी मिलिटेंट को हलाक किया गया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि पुलिस इन दोनों को पहले से ही ट्रैक कर रही थी। गुज़िश्ता रोज घेराबंदी के बाद दोनों मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी का मौका दिया गया था, लेकिन फायरिंग शुरू हो गई और दोनों मिलिटेंटों को हलाक किया जा सका। स्कर्ट में 3 इनकाउंटर हुए थे और हम लोग को श्रीनगर सिटी में सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। और जैसा हम जानते हैं कि हम सब की जून मंथ में 3 इंसिडेंट हुआ था, जिसमें सबसे पहले हमारे पुलिस के जावेद अहमद थे कांस्टेबल, उस पर अटैक कर गए, उसमें शहीद हो गए थे। उसके 2 दिन के बाद एक मोबाइल शॉप ओनर था उमर नजीर, उस पर अटैक किया था दुकान पर, वो मारे गए थे। उसका बरबरसा चौक पर ग्रेनेड थ्रो किया था, उसमें एक सिविलियन मारे गए थे, 3 सिविलियन जख्मी हो गए थे। ये तीनों मॉड्यूल इंसिडेंट में ये दोनों का हाथ था। हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे। जब कल कंफर्म हो गया इन्फॉर्मेशन पिन पॉइंट, तो फिर सीआरपी पुलिस ने जाके उसको कॉर्डन किया और कॉर्डन करते ही अंदर से फायर आया। फिर हम लोगों ने उनको बोले कि सरेंडर कर जाओ, अपील किए, नहीं माना। फिर उसके बाद इनकाउंटर शुरू हो गया, जिस इनकाउंटर में दोनों मारे गए। जम्मू कश्मीर में ड्रोन का ड्रामा जारी है। लगातार कई दिनों से मुश्तबा ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। खासकर जम्मू और बैनुल-अक़वामी सरहद पर ड्रोन दिखाई देते हैं। बीएसएफ और सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकसी से ड्रोन को वापस जाना पड़ा है। जम्मू कश्मीर में आज फिर 4 मुश्तबा ड्रोन दिखाई दिए। सांबा, कठुआ और जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन दिखाई दिए हैं। आईबी सांबा में एक कठुआ और 2 जम्मू में ड्रोन दिखाई दिए। इस हवाले से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश के गंजबासूदा के लाल पठार हादसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से राहत बचाव का काम जारी है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह राहत बचाव के काम पर जहां नजर बनाए हुए हैं, वहीं इंचार्ज वजीर विश्वास सारंग को जाए हादसे पर भेजा गया है। रात भर राहत बचाव का काम जारी रहा। वाज़ेह है कि कल रात 12 साला लड़का पानी भरने के लिए कुएं पर पहुंचा और जब पानी भरने के दौरान कुएं में गिर गया तो उसे बचाने के लिए गांव के 40-50 लोगों की भीड़ कुएं पर पहुंच गई और कुआं पुराना होने के सबब धंस गया। हादसे में अब तक 20 लोगों को महफूज निकाला जा चुका है, जबकि अब तक 4 लाशों को बाहर निकाला जा चुका है। राहत बचाव के काम में ताखीर होने के सबब गांव वालों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह ने गंजबासूदा हादसे में मरने वालों के अहले खाना को 5-5 लाख रुपया और जख्मियों को इलाज के लिए 50,000 की माली मदद का ऐलान किया है। ऐसी जानकारी मिली, राहत और बचाव कार्य के लिए भोपाल से भी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई। कमिश्नर आईजी रवाना हो गए। कलेक्टर एसपी घटना स्थल पर है, लगातार मेरे संपर्क में है। तत्काल मेरी एसडीएम से वहाँ बात हो गई थी। रायसेन से भी एसडीआरएफ की टीम और आवश्यक अमला तत्काल वहाँ भेज दिया गया है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को मैंने कहा कि तत्काल जाए और राहत और बचाव कार्यों पर सीधी नज़र रखें। डीजी, सीएस, संबंधित जितने लोग हैं सबसे चर्चा करके हाइड्रा से लेकर बाकी उपकरण जिनकी आवश्यकता है वो वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। और अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि संख्या कितनी है, लेकिन घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी ताकत से प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में लगा है। बाकी जगह से भी सब भेजे जा रहे हैं और मैं भी इसी स्थान को मैंने कंट्रोल रूम बना दिया है और लगातार मैं सीधे राहत और बचाव कार्य के संपर्क में हूँ और बेहतर से बेहतर प्रयास करके हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, लोगों को बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। मैं अब इसी काम में लगा हूँ। बच्चे पानी भरने आए थे यहाँ पे। क्या इस क्षेत्र में कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, टंकी भी बनी है लेकिन उसके जल व्यवस्था नहीं है। हाँ। तो पूरे क्षेत्र के जितने लोग हैं। उम्र क्या थी उस बच्चे की?
11-12 साल। अच्छा, फिर वो यहाँ पे मिट्टी धसकी और वो उसका क्या था, पानी लेने एक होल हुआ था, उसमें से रस्सी बाल्टी से पानी निकालते हैं। हाँ, तो उसका पैर फिसला, वो कुएं के अंदर गिर गई। हाँ। उसको बचाने के लिए आसपास के जितने लोग हैं, 10, 15, 20 लोग उसको दौड़ते हुए कुएं पे आए। हाँ। उसमें से 2-3 लोग उसके अंदर कूदे उनको निकालने के लिए। जो उसमें 30-40 लोग इकट्ठे खड़े हुए थे, हाँ। तो जो उसके कुएं के अंदर जो वाटर लगा था, गाटर गिरने से पूरा कुआं अंदर चला गया। इससे उसमें 30-40 लोग अंदर चले गए। बहाव में बाहर बह के गए होंगे या फिर अंदर की तरफ मिट्टी में दबे होंगे? अभी मिट्टी के अंदर दबे जी। हैं। ये बहाव जो दिख रहा है, ये अपन रात को बड़ी मशीन से कुएं का पानी निकालने के लिए बाहर किया है। अच्छा, तो कुआं कितना फीट गहरा और मिट्टी की वजह से जो उनके ऊपर दब गई होगी वो मलबे के अंदर 15 फीट अभी नीचे है। 15 फीट। वहीं बिहार में सैलाब का कहर जारी है। बागमती नदी का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। सबसे ज्यादा परेशान किसान हैं, जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं और जानवरों के लिए चारे की मुश्किलात बढ़ गई है। नाव के जरिए खवातीन चारे का इंतजाम कर रही हैं। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के नामापुर का पूरा इलाका एक टापू में तब्दील है। निचले हिस्से में पानी घुसा हुआ है। आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। ये लोग नाव के सहारे पशुओं के लिए चारा लेकर के जा रहे हैं और हम यहाँ सीधे लोगों से बात करते हैं कि क्या स्थिति है अंदर की। बहुत गंभीर, बहुत पानी है। अच्छा, हाँ, बहुत पानी है। अच्छा, सब तर पानी है सर। सब नाव के व्यवस्था है तो उस पर जा रहे यहाँ हैं। पर पशु का चारा इस समय दिक्कत है जी, बहुत दिक्कत। और भी लोग हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। क्या स्थिति है वहाँ पर? बहुत दिक्कत हो रहा है। घास के लेल बहुत दिक्कत हो। नैया सब अच्छी जाय छी, बहुत कष्ट है हमरा सबके। हाँ, तो वहाँ अंदर गांव में कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीर देखिए, सबसे पहले ये घास को लेकर के लोग जा रहे हैं। और बताइए क्या स्थिति है वहाँ की? बहुत दिक्कत, मालो पशु के, सबके, आदमी के, सबके हमरा सबके बहुत दिक्कत हो रहा है। लाव से अबै छी, जाय छी। आपको ये तस्वीर दिखा दूं, ये बागमती की जलधारा है। आने जाने के साधन यहाँ पर लोगों का एकमात्र नाव है। और ये जो जगह है, पिछले बार यहाँ पर एक हादसा हुआ था, नाव हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद पुल बनाने की बात यहाँ पर लोगों के द्वारा उठाई गई थी, जो बांध से जोड़ने वाली पुल बने, लेकिन वो मांग अभी तक पूरी लोगों की नहीं हुई है। एकमात्र जरिया लोगों के लिए यहाँ पर नाव ही बना हुआ है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। वहीं मुंबई और अतराफ में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते हिंदमाता, कुर्ला, चैंबूर, तिलकनगर और अंधेरी जैसे नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है, जिसके चलते ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया है। सेंट्रल और हेडलाइन पर भी लोकल ट्रेनें कुछ देर के लिए मुतासर रहीं। कई गाड़ियां अपने मुकर्रर वक्त से देरी से चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई की है। बारिश के चलते मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस पर टमाटर से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसके चलते तकरीबन 20 टन टमाटर सड़कों पर बिखर गया, जिसकी वजह से काफी देर तक ट्रैफिक निजाम मुतासिर रहा। ट्रैफिक पुलिस ने जेसीबी की मदद से टमाटर को रोड से हटाया। नाज़रीन, आप अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि रास्ते में एक खातून बारिश के पानी से बचते बचाते जा रही है, लेकिन सड़क के मेन होल में गिर जाती है। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ है और सड़क पर मौजूद दूसरी खवातीन उन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस तरह से पानी का भराव और
मैनहोल हादसे को दावत देते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि मुंबई में तेज बारिश, वहीं ऑरेंज अलर्ट मुंबई में जारी कर दिया गया है और तेज बारिशों की वजह से वाटर लॉगिंग भी हुई है। न सिर्फ इससे लोगों को मुश्किलात का सामना है बल्कि मुंबई की जो लाइफलाइन मानी जाती है ट्रेन, वो भी मुतासिर हो रही है तेज बारिशों की वजह से। और वहीं आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना है। बारिश की वजह से लोगों को घरों से निकलने में, कामकाज पर जाने में दिक्कतों का सामना है। लोकल ट्रेन भी काफ़ी मुतासर हुई है। करीब 20 मिनट की देरी से लोकल ट्रेनें चल रही हैं और मुंबई में ट्रेन क्योंकि लाइफलाइन मानी जाती है मुंबई की और कम्यूट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे जो है ट्रेन का, वो भी मुतासर हुआ है। बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि रास्ते में एक खातून बारिश के पानी से बचते बचाते जा रही है लेकिन सड़क के मैनहोल में गिर जाती है। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ और सड़क पर मौजूद दूसरी खवातीन उन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस तरह से पानी का भराव और मैनहोल हादसे को दावत देते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से खातून मैनहोल में गिर जाती है लेकिन आसपास दीगर लोग मौजूद जो उन्हें बचा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारी बारिश के चलते रियासती वजीर नवाब मलिक के दफ्तर में भी पानी दाखिल हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश के चलते रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया है। ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं नवाब मलिक के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर पानी जमा हो गया है और दफ्तर के अंदर जाने का रास्ता किस तरह से पानी की वजह से बंद हो गया है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। नाम बदलने की सियासत भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के उस बयान से शुरू हुई है जिसमें उन्होंने रेलवे की सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी और राज्यसभा में मामला उठाने की बात कही है। वाज़ेह है कि भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी में हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की बात की है। 6 माह कबल भी बीजेपी लीडर प्रभात झा ने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की पैरवी की थी। वाज़ेह है कि स्टेशन की तामीर 1905 में की गई थी। इब्तदा में इसका नाम शाहपुर था। 1979 में जब रेलवे ने हबीबगंज स्टेशन की तौसी की और रेलवे को जमीन कम पड़ी तो भोपाल के हबीब मियां ने रेलवे को मतलूबा जमीन मुफ्त में फराहम की थी और रेलवे हबीब मियां के ताउन पर स्टेशन का नाम हबीबगंज रखा था। ये दिल्ली के हेड ऑफिस से इसका निर्णय होता है, इसलिए यहाँ से मैं आज जानकारी लेकर के जा रही हूँ और दिल्ली जा कर के बड़े अधिकारियों के साथ दिल्ली में हेड ऑफिस में मैं चर्चा करूँगी और जो स्टैंडिंग कमेटी जो होती है उसकी मीटिंग में भी ये विषय रखूँ। और कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। मिलिटेंटों के एक खुफिया ठिकाने को तबाह किया गया है। नौदलत्राल में मिलिटेंटों का खुफिया ठिकाना तबाह किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने को तबाह किया गया है।
खुफिया ठिकाने से असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। काफी अहम कार्रवाई, सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। नूदलत्राल में मिलिटेंटों का खुफिया ठिकाना तबाह कर दिया गया है और वहां से असलहा और गोला बारूद भी जब्त कर लिया गया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कानपुर से यह अहम खबर है। ईदगाह में नहीं होगी ईद उल अजहा की नमाज। शहर काजी और ईदगाह इंतजामिया की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। कोरोना के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। लाखों की भीड़ को काबू करना मुश्किल होगा। कुछ दिन कबल ईदगाह में नमाज की बात हुई थी, हालांकि कोरोना की रोकथाम के लिए यह फैसला बदल दिया गया है। कानपुर से यह हम खबर आपको बता रहे हैं, ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अब नहीं होगी। कुछ दिन कबल ईदगाह में नमाज की बात हुई थी, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए यह फैसला बदल दिया गया। शहर काजी और ईदगाह इंतजामिया की मीटिंग के बाद फैसला लिया गया कि ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज नहीं होगी, क्योंकि लाखों की भीड़ को काबू करना मुश्किल होगा, इसलिए यह फैसला लिया गया है। कोरोना के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इस वक्त एक और खबर आपको बता दें, मशहूर अदाकारा सुरेखा सिकरी नहीं रही, तवील अरसे से बीमार थी। आपको बता दें, दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ है। 2020 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था। 3 मरतबा नेशनल अवार्ड हासिल कर चुकी है सुरेखा सिकरी और उनका आज इंतकाल हो गया है। तवील अरसे से सुरेखा सिकरी बीमार थी। 2020 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ। अपनी अदाकारी के लिए काफी मशहूर और 3 मरतबा नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी हैं सुरेखा सिकरी। दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर होंगे, जहां मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। खासकर रेलवे की कई अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। गांधीनगर रेलवे स्टेशन की तज़ीन नौ के लिए 71 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह सहूलियात मुहैया कराई गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपने इस दौरे के दौरान गुजरात साइंस सिटी में 2 गैलरी और नेचर पार्क का भी इफ्तिताह करेंगे। वहीं खबर बिहार के बेतिया जिले से है, जहां नरकटिया इलाके में मुश्तबा हालत में 9 अफराद की मौत हो गई। एक तरफ जहां इंतजामिया अभी शराब की वजह से मौत की तस्दीक नहीं कर पाया है, वहीं दूसरी जानिब अहलखाना का कहना है कि उन लोगों की शराब पीने से ही मौत हुई है। हलाक हुए एक शख्स के अहलखाना ने बताया कि शराब पीने के बाद सरदर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि बेतिया में अलग अलग जगहों पर 9 अफराद हलाक हुए हैं और सभी अमवात जहरीली शराब से होने की बात कही जा रही है। जब शराब बंद हुई थी, शराब बंद क्यों हुई? लोग नहीं पिए। जब शराब बंद नहीं हो रहा है तो लोग पिएंगे नहीं। मिल रहा है तो हम पीवे करेंगे। अच्छा, इसलिए वो लोग पी लिया। अच्छा, कितना लोग पिया वहाँ पे? तो अभी 5 लोग मर गए हैं, 6ठा इधर है। यहाँ भी आज डेथ हुई है एक आदमी। हाँ, एक आदमी का बसवरिया गाँव का एक आदमी का डेथ। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम चंपारण जिले, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बिहार की सबसे बड़ी खबर पश्चिम चंपारण जिले से है, जहां लौरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 से 10 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। आधिकारिक तौर पे इसकी कोई पुष्टि नहीं किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई है। गांव का लोग भी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है साथ ही कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई और ये मौत का जो आंकड़ा है वो और लगातार बढ़ सकता है। कुछ लोग इससे गंभीर भी हैं, जिन्हें निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। आप देख सकते हैं कि अभी मैं एक बेतिया के निजी क्लिनिक में हूँ
और जिनका जहां एक उस गांव के जो देवरुआ गांव बताया जा रहा है, उस गांव के एक पेशेंट जो हैं उन्हें यहाँ पे भर्ती कराया गया और गंभीर हाल में यहाँ पे भर्ती कराया गया है। मेरी यहाँ के स्थानीय जो इस क्लिनिक के जो डॉक्टर थे उनसे भी मेरी बात, उन्होंने भी कहा कि मरीज़ की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है और मरीज़ का जो आँखों की रोशनी है वो भी चली गई। और मैं बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।